कलयुग का दौर चल रहा है। धीरे धीरे इस जग में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर अगर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद की कोई किरण दिखती है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह वो ईश्वर या कह सकते हैं वो शक्ति, जिसे कोई भी नाम दिया जाए, वही है। इसलिए आज जब रामनवमी पर हर जबान पर बस राम का ही नाम है, हम ढूंढने निकले हैं उस राम को जो सिर्फ हमारी जबान पर नहीं बल्कि हमारे दिल में बसते हैं, हमारी सोच में बसते हैं। राम नवमी ये वही दिन है जब भगवान विष्णु के साथ राम नवमी ये वही दिन है जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्री राम लला ने जन्म लिया था। राम ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमें एक अलग सी शक्ति मिलती है जो हमारे दिमाग, शरीर और आत्मा को मजबूत और सकारात्मक बनाती है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर क्यों ना हम राम के उन रूपों की चर्चा करें जो हर मनुष्य में बसता है। तभी तो कहा गया है, हर दिल में है राम बसता। श्री राम एक आदर्श पुत्र, वो पुत्र जिन्होंने हर परेशानी का सामना हंसते हुए किया, जिन्होंने पिता दशरथ की हर वो बात मानी, चाहे वो वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा लेने की बात हो या फिर राजगद्दी छोड़कर वनवास जाने की। श्री राम ने एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने पिता की हर आज्ञा को सर आंखों पर रखा। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक मित्र और एक दोस्त का स्थान दिया। श्री राम ने अन्य राजाओं के विपरीत सीता को ये वचन दिया था कि वो अपने जीते जी किसी भी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। अपने वनवास के दौरान भी राम सीता हमेशा एक दूसरे के संगी बने रहे, यानी एक पति के रूप में भी श्री राम ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। भगवान राम एक आदर्श भाई का प्रतीक है। श्री राम अपने भाइयों से बेहद प्रेम करते थे। लक्ष्मण को तो उन्होंने हमेशा अपने शरीर का एक अंग माना। वहीं दूसरी तरफ भरत के लिए उन्होंने सहस्त्र अयोध्या की राजगद्दी तक छोड़ दी। एक मित्र के रूप में राम को हमेशा याद किया जाता रहेगा। श्री राम हमेशा से एक अच्छे मित्र साबित हुए। भले ही बात सुग्रीव के साथ मित्रता की हो या फिर पवन पुत्र हनुमान की, दोनों के बीच के संबंधों की राम ने मित्रता के सभी मापदंडों को पूरा किया। विभीषण के साथ राम ने अपनी दोस्ती निभाई और रावण को हराकर लंका की गद्दी विभीषण को दिलाई। श्री राम एक आदर्श पिता भी कहलाए। उत्तर रामायण में श्री राम और उनके दोनों पुत्र लव और कुश के संबंधों की चर्चा की गई है। एक पिता के रूप में जब भगवान श्री राम अपने पुत्रों से वन में मिले तो उन्हें गले से लगा लिया और पिता दशरथ से मिला प्रेम राम ने अपने पुत्रों पर न्योछावर कर दिया। भगवान राम एक आदर्श शिष्य भी साबित हुए। यही नहीं, गुरुकुल में वो एक शिक्षक की तरह अपने मित्रों को भी जानकारी देते रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने त्रेता युग में आदर्श शासन स्थापित किया, जो राम राज्य के नाम से लोकप्रिय है। ये शासन व्यवस्था सुखी जीवन के आदर्श मार्ग बन गए। आज भी व्यवहारिक जीवन में परिवार, समाज और राज्य में सुख और सुविधाओं से भरी व्यवस्था के लिए इसी राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में श्री राम अपने जीवन के माध्यम से प्रेरणा स्रोत हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनकी सच्चाई, उनके आदर्श उनके परमात्मा के और करीब ले गई और यहीं से श्री राम परमात्मा के रूप में भी देखे जाने लगे।
आज के इस बदलते युग में क्या वाकई राम नाम को दिल में बसाना, उनके सिद्धांतों को चलाना मुमकिन है? और अगर है भी तो क्या ये इतना आसान है? चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में इसे ही जानने की कोशिश करते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। जंग बहादुर पांडे जी जो कि शिक्षाविद हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आकांक्षा, डॉक्टर आकांक्षा चौधरी जी हमारे साथ हैं जो कि कवयित्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। शोभा यादव जो कि महावीर मंडल की कह सकते हैं महिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारी सहयोगी रितिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि स्टूडियो के बाहर रामनवमी की सीधे तस्वीरें हमें दिखाएंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रितिका। बातचीत हम यहाँ पर स्टूडियो में ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रितिका से ही सवाल करेंगे कि अभी रामनवमी का माहौल हर जगह दिख रहा है, मंदिरों में क्या कुछ हो रहा है? आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं रांची के सबसे पॉश एरिया और व्यस्त इलाका माने जाने वाला मेन रोड के राम मंदिर में स्थित है। और जहां तक रामनवमी की बात हो तो लोगों में उत्साह है। आखिर हो भी क्यों ना, पूरे एक साल के बाद लोगों को इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है और अब आखिरकार वो वक्त आ गया है जब श्री राम लला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसे लेकर मंदिर में पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। तैयारियां फिलहाल धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अगर बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। अब रामनवमी वाले दिन अब लोग आएंगे। ऐसे तो अगर बात करें श्रद्धा की तो हर दिन लोग आते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं, हनुमान लला यहीं पे विराजमान है, उनके दर्शन करते। लेकिन रामनवमी वाले दिन अगर बात करें तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर रहेगी। वो आएंगे, श्री राम लला के दर्शन करेंगे, उन्हें प्रसाद चढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मेरी कुछ दुकानदारों से भी बात हुई थी, तो ये रोचक जानकारी मैं आपको दे दूं कि 2-4 महीने पहले से ही महावीरी पताके के ऑर्डर्स उन्हें मिल गए हैं और 40 मीटर 50 मीटर के महावीरी पताके निकाले जाएंगे इस शोभा यात्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं डिस्कशन और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर दिल में जो राम की बात करते हैं, राम का नाम भी जपते हैं, उनकी भक्ति भी हमें नज़र आती है। लेकिन सबसे पहले सर आपसे सवाल रहेगा कि हम राम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन खुद में राम को कैसे ढूंढें? लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरमोकयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज जब हर ओर मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, संस्कार के महासेतु टूट रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे समक्ष सहसा याद आ जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राम कथा का स्तवन करने वाले अनेक महाकवि हुए और सच तो यह है कि राम कथा की मंदाकिनी महर्षि वाल्मीकि मुखारबिंद से निसृत हुई और फिर वह भवभूति, मुरारी, कालिदास अन्यान कवियों के मुखारबिंद से प्रवाहित होती हुई महाकवि तुलसी को प्राप्त हुई। और राम कथा का स्तवन करने वाले इन तमाम महाकवियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस में वर्णित श्री राम आज सर्वथा अनुकूल और लोकोपयोगी हैं, क्योंकि राम ने अपने आदर्शों से एक ऐसी मर्यादा स्थापित की जो लोक के लिए वांछनीय है। एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप। मैं
जी आपने बताई वो लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन खुद में उस चीज को कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करना, जो हम राम को ढूंढने की बात कर रहे हैं अपने आप में, बिल्कुल। वो कैसे संभव है? बिल्कुल, हमें राम बनने के लिए राम के बताए मार्गों पर चलने की जरूरत है। राम के गुणों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, क्योंकि राम में जो महान मानवीय गुण थे उन्हें आज हम अपनाएं, तभी हम राम के बताए मार्ग पर चल सकते हैं और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हम राम नाम की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में जो उत्तम है, चाहे वो उनका जो कैरेक्टर है एक बेटे के रूप में हो, पति के रूप में हो या पिता के रूप में हो। लेकिन वो सतयुग था, अभी कलयुग है। उस कैरेक्टर को निभाना या कह सकते हैं कर्तव्य पथ पर चलना उस समय से भी ज़्यादा शायद मुश्किल हो, क्योंकि कंडीशंस बदल चुकी हैं। देखिए, राम के बारे में तो हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हजारों सालों से हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं आए हैं। और राम को हमारे राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि एक पति के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक राजा के रूप में, एक बेटा के रूप में उन्होंने दिखाया, अपने संस्कारों से उन्होंने ये बताया कि कैसे अनुकरण किया जा सकता है धर्म के लिए, राज्य के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए। तो आज हम जो हर जगह भगवान को ढूंढते हैं वो हमारे अंदर राम बसे हुए हैं और स्व अनुभव करके हम उनको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो चीज हमारे अंदर है हम बाहर ढूंढते हैं। तो आज भी पुरुषोत्तम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अनुकरणीय है और उनके बताए हुए अगर हम रास्तों पे चले, उनको पढ़े, उनको समझे, तो आज जो हमारे जीवन में, आज पूरे संसार में जिस तरह से पतन हो रहा, नैतिकता का पतन होना और माँ बेटा का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, जिस तरह पतन हुआ है, उसका सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि आज हमारे बच्चे जो कि बचपन से अनुकरण नहीं कर पा रहे, रामचरितमानस नहीं पढ़ते, राम के बारे में, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र के बारे में हम नहीं पढ़ते। अगर हमारे बच्चे भी बचपन से उनको इस शिक्षा दिया जाए तो वो बड़े होकर आज जो एक बेटी के साथ बहुत आप देखते होंगे हत्याएं, लड़कियों के साथ अटैची में बंद करके हत्या कर देना, फेंक देना शादी के बाद, तो उनको एक बचपन से अगर इस रामचरितमानस के बारे में उनको पढ़ते रहते, अगर उनके संस्कार, बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं करते हैं, तो बड़े होके एक अच्छे पति और अच्छे एक कह सकते हैं पुत्र, समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि वो हमेशा उसके जीवन में ये रहता है कि हमारे पुरुषोत्तम राम ने एक कैसे एक पत्नी को दिया हुआ वचन उन्हें पूरा किया कि एक ही पत्नी हमारे, इसलिए कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो वचन को उन्होंने निभाया, जो वचन दिया उसको निभाया। और उन्होंने कभी ये पिता से नहीं क्वेश्चन किया, कभी प्रश्न नहीं किया कि आप क्या, उन्होंने सिर्फ उनको धर्म संकट में नहीं डालते हुए, जैसे उनको देखे वो 14 साल के वनवास में चले गए। तो एक तरह से आज के मतलब कह सकते हैं कि जो हम संस्कार की आप बात कर रही हैं, अगर किसी के बच्चे के संस्कार में अगर राम की जीवनी को हम डाल दें तो शायद मन में जो राम की हम बात कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा। आकांक्षा जी हैं हमारे साथ, कवित्री हैं, और मुझे लगता है कि जो हम राम के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं उनके लिए उनके पास काफ़ी खूबसूरत शब्द होंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी तक में जितनी डिस्कशन आप लोगों ने की उसका यही निचोड़ निकलता है कि नैतिक शिक्षा लेना, अपने अधिकारों की बात करना और उस नैतिक शिक्षा के अनुसार कर्तव्य को करना सिर्फ एक ही इंसान ने किया था अभी तक के जीवन में, वो है राम। इसलिए राम का नाम इतना एक कॉमन मैन के रूप में हम लोग एक ऐसे रूप को देखते हैं जिसकी छोटी छोटी कलाओं को अगर हम लोग अपने में आत्मसात कर लें तो शायद हमारा जीवन 360 डिग्री कोण पे बदल जाएगा।
तो मैंने कुछ पंक्तियों में लिखा है, जितनी भी बातें आप लोगों ने की वही मैं सोच रही थी, सुन रही थी कि इतनी सुंदर बातें राम के जीवन से हमें मिली हैं, बस अंतर यही है कि हम उतार नहीं पाते। एक मैंने राम के ही मुंह से इसे कहने की कोशिश की है। यदि राम होते और अभी के जीवन में उन्हें कहना पड़ता अपने आजकल के बच्चों के लिए, तो हम लोग किस तरह से कहते। तो राम कहते हैं कि मैंने कभी न भेद किया, मैंने कभी न भेद किया, माता कौन विमाता कौन, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कहा, शांत रहा बस सत्य कहा। मैं पहुंचा निर्जन कुटिया में, राम स्वयं कह रहे हैं, मैं पहुंचा निर्जन कुटिया में। उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया। पग पड़ते ही निरीह शिला पर, पग पड़ते ही निरीह शिला पर उस परित्यक्ता को स्वीकार किया जिसे सबने छोड़ दिया था सैकड़ों सालों से। सौम्य रहा बस प्रेम दिया। अस्पृश्यता के कोहरे से ढके हुए, अस्पृश्यता के कोहरे से ढके हुए बेरों का मैंने स्वाद चखा। उस बूढ़ी राह तकती आंखों को मैंने चैन दिया, बस शीतल किया। अगर आज के ज़माने में भी हम लोग राम और शबरी की कहानी पढ़ें और उसे फॉलो करने की कोशिश करें तो कोई बात ही नहीं रहेगी। ये छुआछूत, ये अछूतपन, सब कुछ खत्म है, सब कुछ राममय हो जाएगा। मैंने कहा सिए प्रिय से, मैंने कहा सिए प्रिय से, पग पथरीले झंझावात भरे, पर पति संग रहने की मृग तृष्णा ने सिया को मोह में बांध लिया। एक पत्नी व्रत धर्म का पालन, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन उस समय किया उन्होंने जब 3-4 पत्नियां, उनके पिताजी की भी 3 पत्नियां थीं। वानर भालू रक्ष सब एक समान, राक्षसों को भी वे साथ में लेकर चले, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, ऐसा जग में कोई उदाहरण नहीं है। वानर भालू रक्ष सब एक समान, सबसे प्रेमवत व्यवहार किया, मैंने बस सम्मान किया। नैतिक मूल्यों को स्थापित कर, राजपाट का मोह नहीं, राजपाट का कोई मोह नहीं, कहीं सौगंध मेरे नाम से अब। उस विषय के बाद, शताब्दियों बाद, हजारों सालों बाद भी कहीं सौगंध मेरे नाम से, कहीं दिवाली से जगमग धाम किया। मैंने बस अपना काम किया, मैंने बस अपना काम किया। बहुत अच्छे आकांक्षा जी। और मुझे लगता है कि आज के लोग अगर कोई भी बहाना दे रहे हैं या कह रहे हैं कि आज हमारे पास मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास ये संभव नहीं है कि हम वो सत्य की राह पे चलें या सिर्फ सत्य बोले, उस तरीके से कर्तव्य निभाएं, और अगर हम कंपेयर करें, तराजू में अगर तोलें, तो शायद उस समय जितनी मुश्किलें थी शायद अब वो लोग झेल भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करना या फिर सिर्फ सोच को हम आगे ले जाने की बात कह रहे हैं, वो कैसे संभव है इस युग में, क्या लगता है आकांक्षा जी? मुझे लगता है कि बस नैतिक मूल्य को पकड़े रहें, एक ही आधार बनाएं कि जो हम पढ़ते हैं वही अपने कर्म क्षेत्र में उतारें, तो यह बहुत आसान हो जाएगा। एक लाइन की बात है, बस अपना काम करें, सच्चे रहें। राम ने और कोई शिक्षा नहीं दी, राम ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया, ना उनके पास रथ था, ना उनके पास धन था, ना राजपाट का मोह था। बस उन्होंने सत्य और अपने वचन का पालन किया, अपने पिता की बातों का मान रखा और कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया। इतनी छोटी सी तो बात है, हम लोग उसे बड़ा बनाते हैं। बस मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी तो काफ़ी छोटी सी बात है। शोभा जी इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो कह रही हैं कि काफ़ी छोटी सी बात है, नैतिक मूल्यों का भी अगर हम पालन कर लें ठीक से तो कह सकते हैं कि राम की राह पे चल रहे हैं। देखिए, ऐसे भी राम को 12 कलाओं का कहा जाता है कि उनमें 12 कलाएं और 16 गुण थे। तो एक तरह से राम की जो आप चरित्र हम लोग व्याख्यान करने बैठे हैं, तो आज के जो नौजवान हैं, जो आज के हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को इसके तरफ झुकाव कैसे हो, उस पे हम बात करें, जो प्रैक्टिकल बात हम करें। अगर दोहा पढ़ें या फिर किताबें पढ़ें, ये तो सारे बच्चों को दीजिएगा तो बाद में पढ़ेंगे, कह के आज का नेट का ज़माना है तो लोग कर देंगे। लेकिन अगर सचमुच उनको इसमें इंटरेस्ट हो, उनको बचपन से हम ये बताएं कि इसको पढ़ो, अगर इसके प्रति तुम नेट वगैरह में जो समय देते हो आधा घंटा इसमें दो, तो अगर राम के बारे में पढ़ने लगेंगे, उनको इंटरेस्ट अपने आप होगा और उसके बाद उनका चरित्र का भी जो निर्माण होगा, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात होगा कि एक चरित्रवान पुरुष, एक चरित्रवान बेटा का निर्माण होगा।
तो ये कह सकते हैं कि आज के बच्चों को हम किस तरह उनके तरफ झुकाएं, झुकाव उनका कैसे हो, ये माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, एक परिवार को देना चाहिए कि हम अपने जो हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे भगवान और हमारे जो उनको लीलाएं थी और जो कला था उनका, जो बताते थे कि कैसे उनके थे कि दृढ़ निश्चय होना, वचन का पालन करना, यह है बचपन में लोक कीर्ति जो हम लोग छोटी छोटी कहानियां पहले दादी नानी कहते थी। तो आज भी जो इसका पतन हो गया है, आज जब टीवी और नेट अगर आ गया है तो बच्चे अब दादी और नानी से कहानियां नहीं सुनते हैं, तो उसके तरफ फिर से झुकाव हो, बल्कि हो सकता है नेट पे ही वो सर्च करे, उसी को ही पढ़े, लेकिन उसके लिए बच्चों को हम पहले से ही बताना होगा कि आप ये देखो, ये पढ़ो, तो एक अब स्वस्थ समाज और स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ चरित्र के व्यक्ति को हम निर्माण कर पाएंगे, तो हमारा देश भी स्वस्थ और चरित्रवान व्यक्तियों से एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूत होगा। बिल्कुल, यहाँ पर स्वस्थ सोच की बात की आपने, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जंग बहादुर जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम सोच की भी अब बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ स्टूडियो के अंदर राम की बात कर रहे हैं तो उनके चरित्र की बात करते हैं, लेकिन जब हम बाहर, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, तो छात्र छात्राओं से भी मिलते होंगे, वो जब अगर जुलूस में शामिल हो रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं तो एक कह सकते हैं शक्ति का प्रदर्शन या एक आक्रामक रूप उनका दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद गलत तरीके से राम नाम को उन्होंने समझ लिया है। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राम के चरित्र में 3 ऐसे उदात्त गुण हैं जिनको अपना करके प्रत्येक मानव अपने जीवन को भव्य बना सकता है, महान बना सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की समीक्षा करते हुए लिखा कि तुलसी के राम में शील, शक्ति और सौंदर्य, ये 3 ऐसे गुण हैं, शील, शक्ति और सौंदर्य, जिसे राम ने अपने माध्यम से जगत को दिया। शील का तात्पर्य है वह विनय जो व्यक्ति को महान बनाता है। राम ने स्वयं लंका में रावण के साथ लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की, लेकिन अयोध्या लौटने के बाद जब राम लौटे और पत्रकारों ने पूछा कि आपने दुर्धर्ष रावण को कैसे पराजित किया, राम बहुत विनम्र भाव में कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये शील है, लड़ाई स्वयं लड़ी और सारा श्रेय गुरु वशिष्ठ को दे रहे हैं। दूसरी बात कि राम इतने शीलवान हैं कि जिस पिता ने उन्हें राज्याभिषेक देने की बात कही थी, दूसरे ही दिन उसी पिता ने राम को वनवास दिया। राम ने उसे नकारा नहीं, उसे स्वीकार करके एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया। राम चाहते तो दशरथ अपने पिता से कह सकते थे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि आप मुझे वनवास दे रहे हैं, लेकिन राम ने अपने शील का परिचय देते हुए सहर्ष 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और वनवास जा करके राम ने जो कार्य किए वे अनुकरणीय हैं। इसलिए कहते हैं कि राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। ये उनके शील का उदाहरण है। और रही बात शक्ति की, पुरुषार्थ की, तो राम में इतनी शक्ति थी, इतना पुरुषार्थ था कि उन्होंने जनकपुर में उस शिव धनुष को 2 खंड कर दिया जिसे रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी छू तक नहीं सके। ये राम की शक्ति है। जंगल में ऋषि मुनियों के हड्डी को देख करके राम ने प्रण किया था और तुलसीदास ने लिखा कि निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई प्रण किन्न, कि राम ने प्रण किया, अपनी शक्ति का परिचय दिया। और सौंदर्य राम में अद्भुत था, जिस सौंदर्य को देख करके जनकपुर के नर और नारी ही नहीं
बल्कि विदेहराज जनक भी मोहित हो गए थे। और तुलसी ने पंक्ति लिखी कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इसलिए राम के व्यक्तित्व में शील है, शक्ति है और सौंदर्य है, जो आज के मानव के लिए अनुकरणीय हैं। शोभा जी कुछ कह रही थी आप इस पर? आपने जो सवाल किया मैं उस पर कहना चाहूंगी जी। कि आपने कहा कि आज के नौजवान, आज के बच्चे राम नाम को किस तरह देखते हैं, जैसे जुलूस में निकल जाना हथियार लेके और काफी उत्साह के साथ। तो उसको हम लोग गलत रास्ते में, कुछ लोग हैं समाज में भी और हमारे समाज में भी, आपके आसपास, सभी के आसपास जो बच्चे हैं बहुत उत्साह से, जैसे अभी आपने कहा भारत का बच्चा एक राम का नाम लेगा, तो हम लोग एक हथियार लिए, रामनवमी आया, काफ़ी अच्छा से हम लोग डीजे बज रहा और निकल गए। तो उस बच्चे को हमको सही ढंग से उसको जो उत्साह और उमंग है उसको बनाए रखने के लिए देखना भी पड़ेगा, उनको गाइड भी करना पड़ेगा कि उसका गलत फायदा नहीं उठाए। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर हम ये कहेंगे कि किसी समाज के लिए, किसी धर्म के लिए कि हाँ इसको हमको चिढ़ाना है, उसके सामने से एक तरह से आप कह सकते हैं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो कि इसको भी गलत फायदा उठाते हैं। मैं उस विषय पे आ रही हूँ कि अगर जैसे अब बच्चे हैं और रामनवमी में निकले और वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है तो लड़के भड़क जाते हैं और आपस में मारपीट करते हैं, तो इस चीज से बचना होगा। हमारे नौजवान को ये बताना होगा, धर्म हमको सिखाता है कि हम कैसे आदर्श पुरुष बने, धर्म हमको सिखाता है कैसा आदर्श पुत्र बने। तो इसके लिए किसी भी समाज, किसी भी धर्म के कोई भी लोग उनको आदर करना सिखाता है और उत्साह और उमंग में किसी को भी अनादर करना ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। भगवान राम के चरित्र में कहीं भी नहीं है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि गुणवान, प्रशंसक और धर्मज्ञ, सदाचारी, सहयोगी, विद्वान, शक्तिशाली उनका गुण था। तो ये नौजवानों पे आज हमको ध्यान रखने की जरूरत है। बड़े बड़े विद्वान हमारे बगल में बैठे हैं, हम उनके जैसा नहीं कविताएं बोल सकती हूँ, लेकिन वर्तमान में जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में नौजवान बच्चे हैं जो रामनवमी में हजारों लाखों के सड़कों पे निकलते हैं, मैं उन नौजवानों से जरूर ये आग्रह करना चाहूंगी कि भगवान राम के बताए हुए मार्गों पे चले। और भगवान रामनवमी आप मनाने जा रहे हैं तो उस राम भगवान के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में जरूर पढ़ें, उनके आदर्शों पे चलने के लिए आप लोगों को प्रेरित करें, दूसरे को नुकसान न करें और न दूसरे को कोई वैसा भावनाओं में ठेस पहुंचाए। बिल्कुल, राम नाम का अगर पताका लेकर हम सड़क पर जा रहे हैं तो पहले राम के बारे में जान ले, राम को जान ले। हमारी सहयोगी रितिका से एक बार फिर से मैं जुड़ूंगी। रितिका, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि राम के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राम का जो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमारे यहाँ पर गेस्ट बता रहे हैं। लेकिन राम को जब ढूंढने की बात आती है तो क्या लोग खुद में उन कैरेक्टर्स को कह सकते हैं कि देख रहे हैं, या किस तरीके से पूजा या भक्ति का एक दूसरा रूप इसे हम कह सकते हैं? बिल्कुल प्रभात, जहाँ तक श्री राम को ढूंढने की बात है तो मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सभी में बसे हुए हैं। बस ज़रूरत है तो उनके मार्ग पर चलने की। जिस तरीके से हर एक रोल उन्होंने जिस तरीके से निभाया, अगर आज हर व्यक्ति उसी रोल पर चले, कहा जाता है कि सफलता के लिए हर किसी इंसान के लिए एक आइडल होना बेहद ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि हर इंसान को श्री राम से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप किसी को आइडल के रूप में मानते हैं तो श्री राम से बेहतर कोई नहीं है, आप उन्हें पढ़िए। सबसे पहले ज़रूरत है राम को पढ़ने की। मैं कहूँगी राम की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन ज़रूरत है श्री राम पर रिसर्च करने की। आप उन पर रिसर्च करिए, देखिए कि वो सिर्फ एक व्यक्ति में किस तरीके से वो हर एक गुण थे जो ज़रूरत है आज हर एक दुनिया के लोग में हो। और मैं कहूँगी तभी जाकर पूरी दुनिया, हर लोग कामयाब हो सकेंगे अगर हम श्री राम के मार्ग पर चले तो। बिल्कुल रितिका, यहाँ पर हम श्री राम को आइडलाइज करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कांशा हमारे साथ है, हम आइडलाइज की करने की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक और शब्द का इस्तेमाल भी जंग बहादुर जी ने किया था, पुरुषार्थ, जो हम बात कर रहे हैं। तो उस युग से इस युग में क्या लगता है कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। उस युग में सच्चरित्र था, जैसे हम लोग जानते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग।
तो देखिए धीरे धीरे मोरल्स की कमी होती गई, ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो त्रेता युग में जो पुरुषार्थ था, उस समय कोई साधन नहीं था राम के पास। जैसा सर ने भी बताया, जैसा मैम ने भी बताया, कोई साधन नहीं, वे वनवासी थे। उन्होंने बानर की सहायता ली, रीछ की सहायता ली और पत्थरों को फेंक कर पुल बनाया। अभी हमारे पास सब कुछ है, अभी हमारे पास सब कुछ है, पुल ऑलरेडी बना हुआ है। इतने बड़े बड़े समुद्र पे हमने पुल खड़े किए हैं और हम रोज टीवी पे देखते हैं। लेकिन क्या एक मनुष्य के तौर पर हम उतनी जिजीविषा के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि बिना हाथ में कुछ ना होते हुए भी? रावण जो उस समय का दशानन जिसे कहा जाता है, इतना बुद्धिमान, इतना बड़ा राजा, उसे एक अकेले वनवासी ने हरा दिया। बताइए, ऐसा पुरुषार्थ अभी तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। पुरुषार्थ में बहुत ही कमी आई है और साधनों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो शायद साधन में बढ़ोतरी हमें आलसी बना रही है, हम मान सकते हैं। जंग बहादुर जी, यहाँ पर हम अगर आपसे बात करें, अगर आपकी बात करें, आपके जो अगर राम भक्ति की बात करें, आपने बचपन से अपने कह सकते हैं यंग जब आप हुए तब आपने राम को जिस तरीके से लिया, राम नाम को जिस तरीके से लिया, आप क्या आने वाली जो जनरेशन या फिर अभी जो युवा से आप मिलते हैं, छात्र छात्राओं से मिलते हैं, क्या आप देखते हैं क्या उसी तरीके से वो राम नाम को ले रहे हैं या कुछ बदलाव? जी हाँ, नीति कहती है कि मनुष्य भवन से नहीं भावना से महान बनता है, साधन से नहीं साधना से महान बनता है, और उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। राम के जीवन में ये तीनों तत्व विराजमान है, साधना है, साध्य है और उच्च आचरण है। इसलिए बार बार हम राम को बाहर खोजते हैं, राम बाहर नहीं है। राम शब्द दो वर्णों के योग से बना है, र और म, और व्युत्पत्ति है कि रमंत योगिना यस्मिन सह रामः, कि जिसमें योगियों का मन रमन करे या जो सबके मन में रमन करे वो राम है। इसलिए राम हमारे भीतर हैं, आपके भीतर हैं। और पंक्तियां दर्शकों के लिए समर्पित हैं कि पगो पगो में है राम, रग रग में है राम, पगो पगो पे है राम, रग रग में है राम। अरे रामों का प्रमाण पूछे देश न लजाइए, सेवरी के भाव में है, केवट की नाव में है। राम जी दिखेंगे आप खुद को जगाइए, तो राम सुप्रभात में है, राम मीठी बात में है। राम राम बोल जग अपना बनाइए, राम संस्कार में है, आपस के प्यार में है। और भरत सरीखे भाई आप बन जाइए। इसलिए राम रग रग में हैं, पग पग पर हैं, और राम सर्वव्यापी हैं, सबके हैं, वो केवल एक के नहीं हैं। राम पूरे जन जन के हैं। और इस रूप में अगर हम राम को कहते हैं तो इसके राम उसके राम, जो मन सुमिरे उसके राम, कौशल्या के नंदन बनकर चांद खिलौना लेते राम, शिव धनुष की प्रत्यंचा बांधे जनक सुता के राम, सबरी के जूठे बेर खाकर हर भाव भेद मिटाते राम, केवट जिनके चरण पखारे नाव लखन संग तारे राम, बाली को मार मार किष्किंधा का राज दिलाते राम, भाई भरत का मान बढ़ाते चरण पादुका में बसते राम, अरण्य वन में सिया बन तड़पे गिद्ध जटायु से पता पूछते राम, गिलहरी का वंदन करते अहिल्या की मुक्ति बनते राम, राम सेतु की महिमा अद्भुत पत्थर भी तैराते राम, रावण का कर बद्ध विभीषण को लंका का राजा बनाते राम, हनुमान के हृदय में बसते लंका पर विजय कराते राम, भव से सबको पार उतारे त्रेता युग के राजा राम, अपना मान रहे न रहे, अपना मान रहे न रहे, भक्तों का सम्मान दिलाते राम, महिमा राम की पता न हो तो कहकर देखो जय सिया राम। अयोध्या में राज विराजे
जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। और हम जब ये शब्द कहते हैं तभी कह सकते हैं कि मन में एक अलग सा एक उत्साह या कह सकते हैं शक्ति पता नहीं क्या आती है। और अभी तक की चर्चा में मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया है कि जो राम है वो तेरे राम मेरे राम किसी सबके राम है और सबके दिल में है। लेकिन अब बात बस ये है कि हमें उनकी अनुभूति कब होती है और उनकी जो इम्पोर्टेंस या वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, वो कब समझ में आती है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम हर दिल में है राम। रामनवमी है और राम की बात हो रही। अभी तक हम सिर्फ राम की बात कर रहे थे, उनके चरित्र की बात कर रहे थे। अब आते हैं राम राज्य पर, क्योंकि उस समय की जो राम राज्य की हम बात करते हैं, किस तरीके से राजा राम ने उसे स्थापित किया था। शोभा जी, आप पर आऊंगी। हम राम राज्य की बात कर रहे हैं और कई बार हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टियों ने भी कहा है कि हम राम राज्य लाएंगे। क्या है ये राम राज्य और कलयुग में हम इसकी कैसी कल्पना करें? राम राज्य का मतलब आप उनके जो जिस समय वो राजा थे उनके द्वारा, जो उनके पिता राजा दशरथ जिस समय राजा के उस काल के राजा जो हुआ करते थे, तो उस जमाने का जो जिस ढंग से राज्य कार्य करना, प्रजा के बारे में सोचना, उनके बारे में सुविधाओं के बारे में सोचना, तो आज भी राजनीतिक दल के लोग हर जगह आपको देखिएगा कहेंगे कि राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो राम राज्य की स्थापना का मतलब हुआ कि सबसे बड़ी बात जो आपने गुण अभी बहुत सारे सुने हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम में जो गुण थे वही कि है कि जो गुण अगर हम धारण कर ले तो कभी भी हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हो सकता, कोई लोगों के बारे में गलत नहीं सोच सकते। बहू बेटियों के साथ जो आज लगातार छेड़छाड़, बलात्कार, रेप वगैरह हो रहा, ये सब बहुत दूर की बातें हो जाती है अगर हम राम को दिल में बसा लेते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं उसी राम राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं जहां हम घर में सोए रहें और हम ताला लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़े, और उसके बाद हमारी बहू बेटियां घर से बाहर जाती हैं उसकी चिंता करना ना पड़े, बहू बेटियां सुरक्षित घर वापस आ जाती हैं, और कभी किसी पैसे के लिए, किसी लोभ के लिए किसी दूसरे का जो वध करना, हत्या करना, वो हत्या ना हो, उस रामराज की बात हम करते हैं। और जो छल कपट से परे एक कह सकते दोस्त, एक पिता, एक पत्नी के रूप में जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, जो आप कह सकते साबरी के झूठे बैर की बात अगर हम कहें साधारण शब्दों में, तो मैं कह सकती हूँ कि उस समय भी उन्होंने एक मैसेज दिया, उस समय भी लोगों को बताया कि जो छुआछूत का जो बहुत बड़ा एक कोड था समाज के लिए, उस छुआछूत को दूर करने का भी उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था। तो वो हजारों साल पहले उन्होंने जो दूरदर्शिता और उनमें जो सोचने की शक्ति थी कि आगे आने वाला हमारा जनरेशन जो हजारों साल के बाद भी आएगा तो वो हमारा अनुकरण करेगा। जो आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में वो दंश अभी भी हमारे लोग झेल रहे हैं। अगर सचमुच रामराज की स्थापना हम लोग सपना देखते हैं और हमारे राजनीतिक दल कहते भी, हम लोग भी कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना, तो एक अच्छे पुत्र जो कि बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो। और लेकिन मुझे लगता है शोभा जी की जो हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक इंसान की बस की बात तो नहीं है। जितनी भी आप कह रहे हैं कि चाहे वो जो घटनाएं होती है, वो हत्या की, लूट की, बलात्कार की घटनाएं हो, मैं आ रही हूँ जी आपको, तो मैं यही कह रही हूँ राम राज्य की स्थापना कैसे होगी। राम राज्य की स्थापना के लिए तो हम बचपन से अपने बच्चों में वो संस्कार, वो नैतिकता का संस्कार, वो राम भगवान का अनुकरण करने का संस्कार जो कि उनके जीवन काल का था, बचपन का चाहे बड़े को, उसको भरना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि सामाजिक मूल्य जो हमारे आसपास लोग रह रहे हैं वो हमारे अपने हैं नहीं है, और हमारे वेद ग्रंथ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि वेद ग्रंथ जो भी हमारे रामचरितमानस हुए, गीता हुए, जो भी है उसको पढ़ने के लिए इसलिए प्रेरित लोग करते हैं बच्चों को, उससे उनका चरित्र में जो निर्माण होगा, और अच्छा चरित्र निर्माण होगा तो स्वतः धीरे धीरे रामराज तो आएगा ही। हजारों साल पहले आज हम थोड़ा मेहनत करनी होगी हमारे, और हो सकता है 100 साल 1000 साल भी इंतजार करना पड़े, लेकिन हमको लगता है कि अगर हम शुरुआत आज से करें तो बहुत जल्दी रामराज्य की सपना को हम लोग पूरा कर सकते। बिल्कुल, एक ईंट भी अगर राम राज्य को लेकर रखी जाती है तो अगर वो इमारत बनने में 100 साल भी लगे तो लोग उसका जरूर इंतजार करेंगे। डॉक्टर कांशा जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप कवित्री हैं तो आपसे हमें ये उम्मीद रहती है कि आपसे कुछ और शब्दों के जरिए जो हम राम की बात कर रहे हो या राम राज्य की बात कर रहे हो, आपसे कुछ सुने।
ठीक है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि रामनवमी की पूर्व संध्या पर जो यह इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं अपनी स्वरचित कविताएं सुना रही हूँ, वह भी राम के नाम पर। तो कुछ दोहे पेश करती हूँ आप लोगों के सामने। राम राम सुमिरन करो, राम नाम अनमोल, कष्ट पीड़ा दुख हरे, सुख के रसते खोल, सुख के रसते खोल, नाम उल्टा भी जपो, होते सीधे काम, अंतिम शब्द जो मुख से निकले, करतल चारों धाम, करतल चारों धाम। राम नाम सत्य है से ही हम दुनिया से विदा लेते हैं। कुछ और पंक्तियां हैं। हनुमत लखन के प्रभु, नारायण श्री राम, भरत विभीषण के प्रिय, हर के हरि भगवान, हर के हरि भगवान। बहुत सुंदर आकांक्षा जी। मुझे लगता है कि हम बातचीत तो कर ही रहे हैं लेकिन राम की बात हो रही है तो आप राममय कर दे रही हैं इस पूरे माहौल को, चाहे हम स्टूडियो के अंदर की बात करें या फिर स्टूडियो के बाहर जहां हमारी सहयोगी ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है मंदिर में। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं ऋतिका राम के बारे में, लेकिन एक सच ये भी है कि कलयुग है और काफ़ी भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोगों के लिए खुद के लिए शायद समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो हम राम नाम की बात कर रहे हैं उसे अपने जीवन में लाना या हमेशा उन्हें याद करना इस रफ्तार भरी ज़िंदगी में कैसे संभव है? देखिए प्रभा, कलयुग है ये, और कलयुग में हर इंसान चाहता तो है कि वो श्री राम के मार्ग पर चले, उनको अपने आदर्श के रूप में रखे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक श्री राम को हमने जो पढ़ा है, हमने रामायण देखी है प्रभा, हम देख सकते हैं कि रामायण में जो दिखाया गया है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जब भी उनके पिता या उनकी माता उन्हें कोई भी आदेश निर्देश दिया करते थे तो कभी क्यों उनके डिक्शनरी में था ही नहीं क्यों शब्द, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि क्यों, बस हंसते हुए उन्होंने सारी बातें मानी। भले ही 14 वर्षों का वनवास हो या फिर राजगद्दी छोड़ने की बात की जाए, वो तो सहर्ष तैयार हो गए थे कि हाँ मैं राजगद्दी छोड़ूंगा और मेरा भरत भाई जो है मैं उसे ये राजगद्दी सौंपूंगा। तो अगर हम कोशिश तो सभी करते, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल है। मैं मुश्किल कह रही हूँ, नामुमकिन नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज के इस युग में ज़रूरत है श्री राम को पढ़ने की, श्री राम को जानने की, अच्छे तरीके से हम जाने। जिस तरीके से कई सारी किताबें हैं, मैं सिर्फ रामायण ही नहीं कहूँगी, कई सारी किताबें हैं जिसमें रामायण के श्री राम के हर रोल्स, हर कैरेक्टर को बारीकी से दर्शाया गया है। तो मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि क्यों शब्द जो है वो अगर आप भी अपने जीवन से हटा दें तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आज के युग की अगर बात करें तो माता पिता अपने बच्चे से कुछ भी कहते तो वो पहला सवाल यही कहते हैं, क्यों मम्मी मुझे ही क्यों भेज रही हो, मेरे भाई बहन तो हैं। तो ये तो मुझे लगता है आज के वक्त में थोड़ा मुश्किल होगा श्री राम को अपना आदर्श बनाना, लेकिन मुमकिन नहीं है। और मैं ये गुजारिश करूँगी अपने दर्शकों से, थोड़ा वक्त का समय निकालें, श्री राम को पढ़ें और तब जाकर ये दुनिया कामयाब होगी, ये पूरा युग आप खुद में कामयाब होंगे। बिल्कुल ऋतिका, आपने सही कहा, क्योंकि इस युग में राम को आइडलाइज करके आगे बढ़ना, और जैसा कि आप क्यों सवाल की बात कर रही थी, यहाँ पर हमारे साथ जो पैनल बैठा उनसे ही बात करेंगे। आकांक्षा जी, आप ही पर आऊँगी अभी, क्योंकि हम जो बातचीत कर रहे थे ऋतिका से, उन्होंने कहा कि जैसे हम अगर पहले और अभी की बात करें, सतयुग में लोग सच बोलते थे, झूठ या छलावा जैसी चीज़ नहीं थी, बट अभी सभी चीज़ें हैं और उसके बावजूद हमें सही और गलत में फ़र्क करना आना चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से हमें स्वतंत्रता भी मिलती है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि क्या है
क्यों क्यों चीज़ें हो रही, इस पे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ एक रूप ये भी हमें दिखता है, जो हम राम की बात कर रहे हैं, ऋतिका भी हमारे सहयोगी बात कर रही थी कि क्यों जो हम सवाल उठाते हैं या फिर हम अपने बड़ों से, वो कहीं ना कहीं फिर जो हम आइडियलाइज कर रहे हैं या फिर हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं उससे अलग हट जाता है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ त्रेता युग या राम में खोजना गलत है। त्रेता के बाद द्वापर युग आया, युग बदले, लोगों के रहन सहन के तरीके बदले। आप अभी भी देख सकती हैं कि जो पिछली पीढ़ी थी उससे हमारी पीढ़ी, हमारे से आगे वाली पीढ़ी, सब बदल रहे हैं। तो आप अगर परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसी ढर्रे पर चल रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप यूँ कहिए कि आप समय को रोक रहे हैं, तो यह तो संभव नहीं है। तो राम के बाद हम लोग आइडियलाइज करते हैं कृष्ण को। कृष्ण में जैसे 14 गुण थे राम में, तो कृष्ण में 16 गुण थे। तो कृष्ण ने हमें यही बताया था कि उस समय की जो राजनीति थी वह राम के समय की राजनीति से बहुत परिवर्तित हो गई, जबकि ये दोनों तो आसपास के युग के ही थे। तो राजनीति और परिवेश में जो परिवर्तन है उसको स्वीकार करते हुए अपने आप में अगर हम थोड़ा परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम इस युग में नहीं चल पाएंगे। राम हमारे आदर्श हैं, वैसा बनना है, वैसा करना है, साथ ही साथ समय के साथ भी चलना है। तो कुछ झूठ और कुछ आप देख सकते हैं कि कृष्ण के काल में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, पर उन्होंने बहुत जगह अर्धसत्य का सहारा लिया। तो अब आप उसको सही कहेंगे या गलत कहेंगे, यह फैसला कृष्ण ने हम पर छोड़ा है। तो इसके लिए हमें आध्यात्म के तरफ जाना होगा और अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को देखना होगा कि हम बिल्कुल, मुझे लगता है काशी आपने बहुत अच्छे उदाहरण से इस चीज को समझाया है। क्योंकि अगर हमारा युग बदल रहा है तो अगर भगवान के गुण उसमें जोड़ दिए जा रहे हैं उस युग के हिसाब से, तो हमें भी उसमें कुछ एड ऑन करने की जरूरत है। हम आइडल तो बना ही रहे उन्हें। जंग बहादुर जी, आप इस पर क्या कहें? क्योंकि यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि सतयुग से द्वापर युग में आए तो भगवान के भी जो गुण थे वो 14 से 16 हो गए, जो उस समय एक राजनीति जो कह सकते हैं पहली बार हमें देखने को मिली हमारे हिंदू इतिहास में, वो भी शामिल हो गया। और अब क्या कुछ लगता है कि एड ऑन होते जा रहा है, हम कलयुग तक पहुंच गए? जी प्रभा जी, आपने सही कहा। युग के परिवर्तन से मूल्यों में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन राम में जो गुण थे जिनको अपनाने की जरूरत थी, और अभी चर्चा शोभा जी कर रही थी रामराज की, आप कह रही थी, तो रामराज की जो सबसे बड़ी खासियत है वह है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। पहली बात कि राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति थी। दूसरी बात, समता मूलक समाज की स्थापना, ये रामराज की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि राम ने खुद अपने मंत्रियों से कहा कि जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजाओ भय बिसराई। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी कि अगर मैं भी कुछ गलत कहूं तो मेरा विरोध कीजिए, ये रामराज की खासियत है। और रामराज की मूल जो स्थापना है वह था सबका विकास, सबका साथ, विश्वास। इसलिए आज कलयुग में जितनी भी सरकारें आ रही हैं, और स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद हमारा सपना है राम राज्य की स्थापना, ऐसा राज्य जो समता मूलक हो, बंधुत्व हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और सभी प्रकार के तापों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति। ये रामराज की विशेषताएं थी और आज इस रामराज की आकांक्षा हर व्यक्ति कर रहा है। दूसरी बात कि राम के जीवन में या राम के व्यक्तित्व में दो ऐसे गुण हैं जिन्हें अपनाने की जरूरत है। एक सत्य और दूसरा त्याग। राम ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, और त्याग इतना बड़ा था कि अयोध्या जैसे साम्राज्य का भी उन्होंने पल भर में त्याग करके और एक आदर्श प्रस्तुत किया। पूरी राम कथा में
राम कथा के जितने पात्र हैं, राम ने अयोध्या के वैभव का त्याग किया, सीता ने अयोध्या के सुख का त्याग किया, लक्ष्मण ने अयोध्या के वैभव का त्याग किया, और जिस भरत के लिए कैकेयी ने अयोध्या की राजगद्दी मांगी थी, भरत ने भी उस गद्दी को स्वीकार नहीं किया। इसलिए संपूर्ण राम कथा और राम कथा के जो पात्र हैं वे त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और रही बात हमें अपनाने की, तो धीरे धीरे इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम संकल्प लें, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लें तो सब संभव हो सकता है। इसलिए हमें राम बनने की जरूरत है, उनके गुणों को अपनाने की जरूरत है। राम राज स्वयमेव आ जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ संभव है अगर कोशिश किया जाए। शोभा जी, आप पर आऊँगी, क्योंकि जैसा कि जंग बहादुर जी कर रहे हैं कि बस एक सोच और दृढ़ संकल्प की बात है। अगर सोच लिया जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। वैसे दो सेक्शन में अगर हम डिवाइड कर दें आज के लोगों को, तो एक तो कह रहा है कि जो कि काफ़ी व्यस्त है, उसके पास शायद समय नहीं है। दूसरा जो एक वर्ग है, उसे कह सकते हैं वो अलग अलग तरीके ढूंढता है। कोई धार्मिक पूजा पाठ में ज़्यादा लगे हुए होते हैं, कोई सोशल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों के लिए क्या कहेंगे कि और क्या तरीके हैं, और जो कहीं कह सकते हैं बहाना या जो बना रहे हो कि ये बिजी काफ़ी शेड्यूल है, उसके बाद भी राम के पथ पर समझ, सिर्फ राम ही नहीं कह सकते, भगवान के एक पास जाना हमें धर्म के करीब लाता है और हमारे लाइफ को भी और फोकस्ड बनाता है। देखिए, जीवन में तो लगा ही रहता है कि जो युग है, युग के अनुसार लोगों का भौतिक सुविधाएं बदली है और आकांक्षाएं कह सकते हैं, ज़रूरत जो है, तो उसके अनुसार तो समय सबके पास, लोग कहते हैं कि भाई भाग दौड़ की लाइफ है तो टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता इन सब चीज़ों को पढ़ने का, अनुकरण करने का। लेकिन आप तो खाते हैं, आप नहाते हैं, आप पूजा करते हैं, 2 मिनट के लिए 2 अगरबत्ती ही जलाते हैं, उसी में आप 5 से 10 मिनट अगर भगवान राम के बताए हुए अनुकरण, उनके बताए हुए आदर्श रास्तों को आप पढ़ेंगे, तब जाके आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं, एक क्लास तो ये हो गया। दूसरी जो 2 भाग बांटने की बात करिए, एक क्लास और आई है, जबकि हम तो बहुत फील्ड में रहते हैं। तो जो आज है धर्म के नाम पे, अगर सबसे ज़्यादा कोई डंडे भाले और तलवार या राम नाम लेके नाचने वाले लोग होते हैं, तो डेली रोजगार जो डेली कमाने खाने वाले लोग होते हैं, जो कह सकते हैं कि उनसे बहुत नीचे हैं, लेकिन उनका जो है कि राम के नाम पे जो उनकी भक्ति, उनका जो ये है, वो देखने लायक होता है। तो उनके मन में क्या होता है? उनके मन में है कि भाई इसी बहाने हम भगवान राम को याद कर रहे हैं, इसी बहाने हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं, इसी बहाने इस शक्ति से इस कहीं हमारा जो जीवन है और ऊपर जाएगा, हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा। तो एक तरह बिल्कुल, मतलब कि कह सकते हैं कि जो आपने उदाहरण दिया कि जो सर से नीचे वर्ग के लोग आते हैं, उनका हर दिन खाना और कमाना होता है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद की किरण भगवान में देखते हैं। जगह आप देखेंगे तो राम नाम का झंडा वही लेके आगे आते हैं। बिल्कुल। आकांक्षा जी, क्योंकि समय अब खत्म हो गया, आखिरी पड़ाव पर हैं, तो चाहते हैं कि आपके कुछ सुंदर अच्छे शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर हम खत्म करें। चलिए, बहुत बहुत आभार और सौभाग्य। फिर से मेरी कविता है जो मेरे राम हैं। वे सिर्फ नाम नहीं, स्पृहा रहित पूरन काम है, प्रेम पूरित किंतु निर्लिप्त निष्काम है। वे राम हैं, मेरे राम हैं। दशरथ नंदन जानकी वंदन, लवकुश के अभिमान हैं। प्रजापालक सृष्टिकारक, महिमा अकथ अपान है। वे राम हैं, मेरे राम हैं। ऐश्वर्य के त्यागी, व्यक्तित्व सत्काम है। मर्यादा पुरुषोत्तम, सिया के राम हैं। वे राम हैं, सियावर राम हैं। शबरी के प्रभु, सकल गुण निधान हैं। मूर्त अहिल्या उद्धारक, रघुकुल नायक नाम है। वे राम हैं, सियावर राम हैं। अब अंतिम पंक्तियाँ। ताड़का मारक सुबाहु घालक,
ताड़का मारक सुबाहु घालक, स्वयं वैकुंठ धाम है, अहंकारी रावण विनाशक। हम सबके मन में जो अहंकारी रावण है, अहंकारी रावण विनाशक, अतुलित बलबल धाम है, वे राम हैं, हम सब के प्रभु श्री राम हैं। जय राम। जय राम। मैं बहुत दो बहुत पंक्तियां कहना चाहूंगा जी। बिना राम के आदर्शों का, बिना राम के आदर्शों का उत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष कहाँ है। वाह। बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष कहाँ है। जय श्री राम। बहुत 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 सुंदर मतलब शब्दों के साथ मुझे लगता है हम समाप्त कर इस कार्यक्रम को। जंग बहादुर जी, शोभा जी और आकांक्षा जी, आप हमारे साथ जुड़े स्टूडियो से, हमारे सहयोगी रितिका भी हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राम नाम की जो हम बात कर रहे थे, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी लाइनें नहीं होगी कि राम नाम के बिना भारतवर्ष की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और रामनवमी की तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही कि राम से जो हम संदेश की बात करते हैं, उनकी कैरेक्टर की बात करते हैं, जो रियल आइडियलाइज करने की बात करते हैं, उसे जो आने वाली जनरेशन है, जो युवा हैं, वो आगे लेकर जाएं और सही सोच के साथ आगे बढ़े। आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।